हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस डूइंग राइट नाउ, वेयर योर फ्यूचर स्पाउस इज़, एंड थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे और भी जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे टैरो कार्ड्स और हमारी डिवाइन सोर्स हमें देना चाहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे आज के वीडियो में अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं मैंने विथ टू डिफरेंट स्टोन्स फॉर ईच। हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग है। दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आप कार्ड्स से चूज़ करना चाहते हैं देन चूज़ अकॉर्डिंगली, ये ग्रुप 1 है ग्रुप 2। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है कि ग्रुप 1 के अंदर कौन से डेट ऑफ बर्थ आते हैं और ग्रुप 2 के अंदर कौन से डेट ऑफ बर्थ हैं। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं और उस हिसाब से आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दी है आपकी ईज़ के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। अगर आपको और टाइम लगेगा अपनी पाइल अपनी ग्रुप चूज़ करने में, अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और फिर एक बार आपने अपना सिलेक्शन कर लिया ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 तो आप टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। हर बार की तरह मैं फिर से बताना चाहूँगी, आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स मतलब कि दोनों ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं इन केस यू आर अट्रैक्टेड और ड्रॉन टुवर्ड्स बोथ द ग्रुप्स। एंड या दैट्स ऑल, आई सी यू इन योर ग्रुप रीडिंग। हाय ग्रुप 1, नमस्ते, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द सोर्स या फिर ये स्टोन चूज़ किया है या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, करियर कैसा चल रहा है, लाइफ में ओवरऑल इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। लेट्स चेक ऑल ऑफ दीज आउट फॉर यू ग्रुप 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 1 आपके लिए पहला मैसेज, जो सबसे पहला मैसेज ड्रॉ होके आ रहा है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी पूरी तरह से अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है। उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है। उनका पूरा ध्यान अपने फ्यूचर पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, कैसे वो अपने आप को ग्रो करें और अपने करियर को ग्रो करें उस पर। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनका अगर नेचर की बात मैं करूँ तो काफ़ी ब्रिलियंट है, बहुत स्मार्ट है, वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ओके, थोड़े बहुत जजमेंटल हो सकते हैं, लोगों को जज करते हैं बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज अगर आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आम तौर पर आपको बाकी लोग उतने अगर स्मार्ट ना दिखें तो आप थोड़े से जजमेंटल हो जाते हो। समटाइम्स यू एंड अप जजिंग पीपल। सो उस टाइप की भी कुछ करंट सिचुएशन अभी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। उसके अलावा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको जो बोलना होता है वो क्लियर बोल देते हैं, गोल मोल बातें नहीं घुमाते। ठीक है, काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, कंट्रोलिंग हैं, डिसीजन पावर बहुत ही अच्छा है, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से ब्लंट भी हो सकते हैं, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर, वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, जो लोग उन्हें पसंद नहीं आते हैं या जो लोग उनके काम में टांग अड़ाते हैं
या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को वो बहुत ही ब्रूटली अपने लाइफ से बाहर निकाल देते हैं. दे डोंट एंटरटेन टॉक्सिक पीपल, दे डोंट एंटरटेन टॉक्सिसिटी इन देयर लाइफ. काफ़ी खुश मिजाज टाइप के इंसान हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. डिस्पैरिटी में भी खुश रहते हैं. एक होता है ना, एक आदत होती है. खुश रहना इज़ एक्चुअली अ चॉइस एंड अ हैबिट. सिमिलरली दुखी रहना, रोते रहना भी इस एक चॉइस होती है. ठीक है. सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, दे डू चूज़ टू बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन इज़. ठीक है. अभी जैसे मैंने बोला फोकसिंग ऑन करियर, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ भी आया है फोकसिंग ऑन करियर. ठीक है. आपके फ्यूचर स्पाउस में आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस का पहले भी कोई रिलेशनशिप या फिर कोई मैरिज रहा हो सकता है. ठीक है. नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू बट एटलीस्ट फॉर फ्यू ऑफ़ यू ऐसा डेफिनेटली है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या तो उनका ब्रेकअप हुआ है अभी अभी या फिर उनका डिवोर्स हुआ है. ठीक है. एंड दिस कैन बी देयर सेकेंड मैरिज विथ यू. बट डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है. तो आपके साथ और जो भी लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं. ठीक है. सबके लिए नहीं है ये चीज़. नेक्स्ट अप फॉर यू ग्रुप 1 इज़, जैसे मैंने बोला, काफ़ी डोमिनेटिंग है और काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो. ठीक है. तो काफ़ी लॉजिकल हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं. कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से प्लान करते हैं, काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं, एक एक चीज़ सेटअप करते हैं और उसके बाद फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं. ठीक है. लॉजिकली थिंक करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, इसीलिए ज़्यादातर अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों में सक्सेसफुल भी रहते हैं. ठीक है. लीडरशिप रोल उन्हें बहुत पसंद है. काफ़ी सारी जगह पे वो लीड करते हैं. फ्रेंड्स है, फैमिली है, इवन एट वर्क प्लेस हो सकता है वो ऑलरेडी एक लीडरशिप रोल में हो. ओके. काफ़ी डिसिप्लिन्ड है. एक बार अगर कोई डिसिप्लिन रूटीन बना लिया कि हाँ ये करना है, कल मुझे जॉगिंग पे जाना है, तो वो जाएंगे. ठीक है. और ये चीज़ उनके रूटीन का पार्ट होती है. अपनी फिटनेस का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं. दे आर ऑलवेज रेडी फॉर इंस्टेंट एक्शन. ऐसा नहीं है कि इनको 2 दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे जाना है या हाँ ये काम है. बहुत ही स्पॉन्टेनियस है. अभी कभी अगर कोई सिचुएशन आ गई, एक्ट करना है, दे विल टेक अ क्विक डिसीजन, दे विल एंड देन दे विल एक्ट अपॉन इट वेरी क्विकली. ठीक है. तो हमेशा ऐसी सडन चेंजेस या सडन सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं. ठीक है. दे आर लाइक वेल इक्विप्ड एंड वेल आर्म्ड. ओके. और हाँ, जैसे मैंने बोला, अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं. दैट एक्चुअली ऑल्सो टॉक्स अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस, हर तरह की फिटनेस. ठीक है. उसके अलावा दे ऑल्सो हैव अ साइड टू देम जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं. ठीक है. मतलब ये तो था एक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल काइंड ऑफ साइड जो उनका करियर वाइज बहुत prominent है, राइट. बट दे ऑल्सो हैव अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ साइड जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में. बहुत ही एक लाला लैंड में रहना उनको पसंद ज़रूर है, बट दे चूज़ नॉट टू डू दैट, राइट. बट उनका एक टेंडेंसी है. ठीक है. थोड़ी सी इमेजिनेटिव होना, थोड़े से चीज़ों पे ट्रस्ट करना. मतलब अगर कोई ऐसा इंसान उन्हें मिले जो उनके बिहाफ पे चीज़ों का कंट्रोल लेकर अच्छे से काम चला ले, देन दे वुड डेफिनेटली वेरी इजीली गिव इट अप कि हाँ भाई ठीक है, तुम देख लो, तुम कर लो, तुम बुकिंग्स कर लो, तुम ये प्लान कर लो, तुम ये एग्जीक्यूट कर लो, मैं आराम से बैठता हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है दैट दे ऑल्सो हैव अ वेरी डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर. तो अगर कोई और ये काम करने भी लगता है ना, तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि ये कोई और भी इंसान इस काम को मेरी जितनी अच्छे से कर पाएगा. तो वो डाउट करने लगते हैं फिर अल्टीमेटली, बिकॉज उनका ऐसा नेचर है कि आई विल डू इट. तो फिर वो ही फिर कंट्रोल ले लेते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है. किसी पे भी आराम से या आंख बंद करके भरोसा करने में इन्हें डर लगता है. हो सकता है दे वर बिट्रेड इन द पास्ट. किसी बहुत ही करीबी ने उनको शायद बिट्रे किया था, तो अब वो किसी पर भी आंख बंद के भरोसा नहीं करते हैं. अगर भरोसा करते हैं देन वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ऐसा है. तो काफ़ी सोच समझ कर इसमें भी वो लॉजिक लगाते हैं. अगर किसी पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, तो काफ़ी लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कि भाई ये इंसान लॉयल है या नहीं, ये मेरे भरोसे के लायक है या नहीं, तभी वो भरोसा करते हैं. अदरवाइज दे आर ऑलवेज ऑन द एज कि कोई भी कैसे भी कभी भी बिहेव कर सकता है. आई शुड ऑलवेज बी अलर्ट. ओके. बहुत लॉयल इंसान है, भगवान पे भरोसा करने वाले इंसान है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं,
दे डू बिलीव कि अगर वो मेहनत करेंगे और अगर वो कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं तो वो भगवान उन्हें ज़रूर देंगे, यूनिवर्स उन्हें ज़रूर देगा। ओके, इस चीज़ का उनको भरोसा है। दे लाइक बीइंग इन नेचर, दे लाइक गार्डनिंग, दे लाइक प्लांटिंग ट्रीज, दे लाइक स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स वगैरह, इस टाइप के चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ अपने बालकनी में या अपने घर में, अपने कोर्टयार्ड में कहीं पे या लॉन में उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स लगा के भी रखे हैं। एंड दे डू सिट देयर टू मेडिटेट ऑल्सो, और एटलीस्ट स्पेंड अ क्वाइट टाइम देयर। ओके, इसके अलावा अगेन जैसे मैंने बोला, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के फ्यूचर स्पाउस अभी अभी किसी रिलेशनशिप या किसी मैरिज से बाहर आए हैं। ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट नाउ दे आर रेडी फॉर अनदर रिलेशनशिप और अनदर मैरिज। वो वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस का, विच इज़ यू, द वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वेट कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग टू मीट समवन वेरी स्पेशल। दे हैव बीन बिट्रेड इन द पास्ट बट दे स्टिल हैव होप इन गुड पीपल। वो मानते हैं कि अच्छे लोग अभी भी हैं और अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन, सम गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 1, और लेट्स से सम मोर इन्फॉर्मेशन। उनके करियर के बारे में तो हमने देखा कि काफ़ी करियर ओरिएंटेड है और अभी अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर न्यू लव। ओके, and they want to trust you. Okay, let's see उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में और उनके फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट मैं इन सब चीज़ों को अरेंज कर पाऊँ। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका एक साइड ऐसा भी है जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, दैट इज़ देयर इमोशनल साइड। वो ड्रीम्स देखना पसंद करते हैं, ड्रीम्स के बारे में बातें करना पसंद करते हैं। दे मे ऑल्सो हैव अ ड्रीम जर्नल। दे आर डेवलपिंग देयर स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो। ओके, बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हुआ नहीं है, बट दे हैव स्टार्टेड द जर्नी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस होने में। ठीक है, उनका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डेटी है जिस पे वो बहुत भरोसा करते हैं और उनकी उन्होंने पूजा आराधना उन पे ध्यान लगाना उन्होंने बहुत अभी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कि उनके ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं एंड दे डू सॉर्ट ऑफ मे बी सी यू इन ड्रीम्स, या फिर हो सकता है आपको वो ड्रीम्स में काफ़ी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हों, क्योंकि उनका एक ये साइड भी है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ओके, हाँ, उसके अलावा कुछ चीज़ों को लेकर योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी रियली वेरी passionate, and this I feel this is about making money, about growing in their career. इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत हार्ड वर्किंग है और उन्होंने काफ़ी सारी विशेज़ लिटरली मांग के रखी है ऊपर वाले से। ठीक है, परमात्मा से उन्होंने बहुत सारे विशेज़ हैं, उनके प्रार्थना हैं, प्रेयर्स हैं जो उन्होंने की हुई हैं। दे रियली बिलीव इन द एग्जिस्टेंस एंड द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, तो वो बहुत पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्योर एनर्जी उनके लाइफ में एंटर होने वाली है, विच इज़ यू ग्रुप 1। ठीक है, तो यस, they have there is something to do with dream communication definitely. If this is resonating with you group 1, do mention it in the comment section so that मुझे पता चले कि हाँ ये आपके साथ resonate हो रही है, या तो आपको ड्रीम कम्युनिकेशंस आते हैं या तो उनको ड्रीम कम्युनिकेशंस आते हैं। उसके अलावा वो पूजा पाठ में या फिर अपने आराधना बेस्ड ऑन विच एवर रिलीजन ही बिलोंग्स टू, राइट, उस रिलीजन के हिसाब से वो काफ़ी डिवोटेड हैं अपने परमात्मा को, अपने क्रिएटर को। ठीक है, और काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने फॉर पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन इन देयर लाइफ। काफ़ी ट्रस्ट किया हुआ है उन्होंने कि उनके लाइफ में अब जो भी इंसान आएगा
वो बहुत अच्छा होगा और वो डेफिनेटली उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड फॉरएवर रिलेशनशिप, एक्चुअली फॉरएवर रिलेशनशिप उनके साथ उनकी बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत उन्हें होप है, फेथ है। एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो सी ग्रुप 1, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली रोमांटिक, बट उन्होंने ये बाकी दुनिया से इस चीज़ को छुपा के रखा है। दिस थिंग विल ओनली कम इन फ्रंट ऑफ देयर स्पाउस। ओके, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, ये सब लोग जो हैं वो इसका उनको कोई आइडिया भी नहीं है दैट दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी रोमांटिक, बिकॉज एक्चुअली ये पर्सन इन सारी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं। जो सॉफ्ट इमोशंस होते हैं उनको ये बाकी दुनिया से हाइड करके रखते हैं। सो दिस इमोशन विल ओनली कम इन फ्रंट ऑफ यू when you meet them. Apart from that, nobody else may come to know about this. Okay, now let's see कि specifically about your connection with them, कैसा होगा आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, आप दोनों का जो compatibility and chemistry जो है वो कैसी रहेगी, बॉन्डिंग कैसी रहेगी। ओके, ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप दोनों काफ़ी क्रिएटिव हो, ठीक है, आप दोनों काफ़ी ईगर हो एक दूसरे से मिलने के लिए। बोथ ऑफ यू विल हैव ग्रेट केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक दूसरे की टांग भी खींचोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करोगे। एज आई सेड, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो लोगों का की मस्ती करना, लोगों को थोड़ा सा टांग खींचना, हंसी मजाक करना, ये सब बहुत करते हैं। एंड दे विल डू दिस विद यू एज वेल एंड इन अ प्लेफुल मैनर, ठीक है, बहुत ही हंसी खुशी मजाक के सेंस में, इन अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी मैनर। ऐसे नहीं कि आपको हर्ट करें या आपका मजाक उड़ाएं, नॉट लाइक दैट, टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड एंड ब्यूटिफुल टाइम विद यू। ठीक है, ज़्यादातर डिसीजन आप दोनों मिलकर लेंगे, कोई एक बंदा सामने वाले पे डिसीजंस थोपेगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों में काफ़ी कॉर्डियल और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों काफ़ी मिलजुल कर चीज़ों को डिसाइड करेंगे। दोनों को जो चीज़ें पसंद होगी वो आप दोनों करोगे और बहुत ही ओपनली डिस्कस करोगे चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आप उनसे कम्युनिकेट ना कर पाओ, या उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं तो वो आपको कम्युनिकेट ना कर पाएँ, नथिंग लाइक दैट। आप दोनों में काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा है, दोनों काफ़ी मैच्योर हो व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड कैरिंग आउट अ रिलेशनशिप। आप दोनों काफ़ी बिलीव करते हो इन सब चीज़ों में कि हाँ देर आर गुड पीपल एंड एक बुरे टाइम के बाद एक ब्यूटीफुल टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, कोई टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सो आप दोनों ही काफ़ी होपफुल हो, पॉजिटिव इंसान हो दोनों के दोनों, और आप दोनों को उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा इंसान जो है वो लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होने वाला है और आपकी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल होगी। लेट्स क्विकली चेक फॉर देयर ज़ोडिएक साइन। ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कोई फायर साइन हो या फिर कोई वाटर साइन हो। ठीक है, आई एम वेरी स्ट्रांगली गेटिंग हियर लियो, या तो आप लियो हो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस लियो हो सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी के फायर साइंस हैं वो भी हो सकते हैं, मतलब कि एरीज एंड सैजिटेरियस, इवन दैट इज़ पॉसिबल। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे लियो की, सन की एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं। उसके अलावा सम ऑफ यू कैन ऑल्सो मीट अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसियन या फिर स्कॉर्पियो। ठीक है, या फिर ये साइंस आपकी भी हो सकते हैं इनमें से। अगेन टू सम इट अप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, बट ज़्यादा मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो साइन आ रहा है वो है लियो का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 1। आई होप ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों ही चीज़ें ज़रूर बताना। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर आप
वीडियो देखना चाहते हैं, रीडिंग देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, नमस्ते, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो आपके ग्रुप की रीडिंग है ये, अदरवाइज़ ये स्टोन या फिर इनमें से कोई अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करेंटली कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका करियर किस तरह का है और उनकी एनर्जीज़ अभी करेंटली कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर योर ग्रुप 2। ओके, सो ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी अगर अभी मैं देखूं तो दे आर अ लॉट इनटू मेकिंग मनी मनी मनी। फाइनेंसेस के ऊपर उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है, ठीक है। दे आर ऑल अबाउट इंक्रीजिंग देयर इनकम, जितना हो सके उतना ज़्यादा, डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक है। हो सकता है अभी अभी उन्हें कोई एंसेंट्रल प्रॉपर्टी भी मिली हो या कहीं से बहुत बड़ा लमसम अमाउंट भी उन्हें मिला हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर उनका अभी पूरा पूरा फोकस है, ठीक है। दे आर क्वाइट रिच. Group 2, your future spouse is very rich and they are much more into multiplying their finances, multiplying their properties. जितना भी wealth है उनके पास उसको वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा उसमें ग्रो करना चाहते हैं। देखो काफ़ी मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट एट सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है। एंड ऑल्सो कमिंग अप विथ ग्रेट आइडियाज़, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ नॉर्मल 9 to 5 जॉब से जितनी बड़ी उनकी एस्पिरेशंस हैं फाइनेंशियल गोल्स की, वो शायद 9 to 5 जॉब से नहीं हो पाएगी। तो वो और भी बहुत सारे मल्टीपल काम करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, उन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, एंड दे ऑल्सो आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स देयर गोल। मतलब 2 टाइमर्स हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स में या मल्टीपल बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने वेल्थ, अपना प्रॉपर्टी, जहाँ पे उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो उसका अमाउंट, उसका जो टोटल वर्थ है वो और ज़्यादा उनको मल्टीप्लाई होकर मिल सके, ठीक है। सो येस, उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर देम। ऑल्सो दे डू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, ठीक है। सो एंड सेंट्रल प्रॉपर्टी ऑलरेडी काफ़ी सारी है, उसके अलावा भी वो खुद भी काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ उनको आते हैं ऑन हाउ टू ग्रो देयर मनी एंड हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस, हाउ टू ग्रो मोर एंड मोर फर्दर इन दिस फील्ड, ठीक है। काफ़ी वाइजली मैनेज करते हैं अपने फिनेंसेस को वो, ठीक है। मतलब ऐसे ही किसी ने मांग लिए थोड़े पैसे तो ठीक है बहुत पैसा है दे दो, नहीं, दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी वाइज अबाउट इट, किसको पैसे देने हैं किसको नहीं देने हैं। अगर कोई बोरो कर रहा है तो वो सच में क्या वर्दी है इस चीज़ के लिए कि उन्हें दे, क्या सच में उसको उस पैसों की ज़रूरत है या वो सिर्फ फ़ायदा उठाने आया है। इन सारी चीज़ों की बहुत समझ है उनको। फाइनेंशियली दे आर वेरी वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेरी स्मार्ट, ओके। उसके अलावा काफ़ी समझदारी से स्पेंड करते हैं अपने पैसे। ऑल्दो या दे डू लाइक बीइंग वेल ड्रेस्ड और अच्छे कपड़े पहनना, अपने ऊपर स्पेंड करना, अच्छे घर में रहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, इन सब का इनको बहुत शौक़ है। घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है इनको। लेकिन उसके अलावा बावजूद उसके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब अगर जैसे लेट्स से 5 पेयर्स ऑफ शूज़ उनके पास ऑलरेडी हैं तो 15 और ख़रीद लें, नहीं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसकी ज़रूरत वो नहीं करेंगे। बट फिर ऐसा भी नहीं कि माइज़र हैं, एक ही पेयर ऑफ शूज़ में काम चला लेंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, नहीं, नथिंग लाइक दैट। दे डू लिव very luxuriously, they do spend on themselves, but at the same time they are very well calculated। बहुत सोच समझ कर, समझदारी से यहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें पैसे डालने चाहिए, यहाँ नहीं डालना चाहिए, ये चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की काफ़ी समझ है, ठीक है। और काफ़ी प्रोटेक्टिव है वो अपने मनी के लिए, अपने हार्ड अर्नड मनी के लिए।
काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं वो, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी इंसाइटफुल हैं, मतलब उनको काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स का नॉलेज है, काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज है अबाउट अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक फाइनेंशियली वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है जैसे मैंने बोला, बट उसके अलावा उनको लोगों की भी काफ़ी समझ है, कि लोग किस तरह के होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। किसी को कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए तो वो भी बहुत अच्छी है उनकी। सो मल्टीपल चीज़ों के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है, बहुत इंसाइट्स हैं उनके। थोड़े से मुँहफट हो सकते हैं, सॉरी डोंट माइंड दैट, बट येस ऐसा ही आ रहा है कार्ड्स में, थोड़े से ब्लंट हैं, बट काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और ब्रिलियंट इंसाइट्स हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं उनको, ठीक है। थोड़े से चैलेंजिंग हो सकता है इनके, क्योंकि इनके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो जो गोल्स इन्होंने अपने सेट करके रखे वो बहुत चैलेंजिंग बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से इनका मन नहीं भरता, दे वांट टू लिव लाइफ किंग साइज, इस टाइप का है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इनके लिए अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना, लेकिन दैट्स ओके बिकॉज वो उनके ड्रीम्स ही वैसे हैं, तो दे डोंट माइंड वर्किंग लाइक डबल एंड ट्रिपल शिफ्ट्स फॉर अकम्प्लिशिंग देयर गोल्स, राइट। डबल मेहनत करनी पड़े या ट्रिपल मेहनत करनी पड़े तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेहनत से डरते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए स्मार्ट वर्क भी करते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क करते करते नहीं रहते, स्मार्ट वर्क भी बहुत करते हैं, ठीक है। दिखने में बहुत यंग एनर्जी हो सकती है लुक्स वाइज, ठीक है, मतलब काफ़ी यंग एनर्जी, दे लुक यंगर देन देयर एक्चुअल एज भी यंग ही है, बट उससे भी थोड़े छोटे दिखते हैं, और काफ़ी ब्राइट फेस हो सकता है, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बातों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो बातों में से लोगों को बहुत इंप्रेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी फटाफट इंप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी सारा नॉलेज भी है उनको, तो अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग टाइप के डिस्कशंस करने की उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसीलिए काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है उनके अंदर, और इसीलिए बहुत इंप्रेसिव वे में लोगों से बात कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे नए नए स्किल्स वो सीखते रहते हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, ठीक है। स्कूल फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा उनका बॉन्डिंग हो सकता है, इफ़ नॉट ऑल देन एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस के स्कूल फ्रेंड्स के साथ, मतलब काफ़ी सारे स्कूल फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप अभी भी है उनकी, ओके। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल ग्रूम्ड, एंड उसके अलावा भी वो अभी भी अपने अपने जो फील्ड के बारे में सेमिनार्स अटेंड करते रहते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते रहते हैं, अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, ठीक है। जो काम पसंद है वही करते हैं, और जो काम करते हैं उसको बहुत मेहनत से, प्यार से, लगन से, पैशन के साथ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स check out some more details about your future spouse, group 2. Let's see वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके और उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, केमिस्ट्री कैसी रहेगी। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट एज वेल। ग्रुप 2 और उनके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपस में। ओके, ग्रुप 2 आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से कम बोलने वाले हैं, थोड़े से बहुत मतलब थोड़े शांत नेचर के हैं, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन ऑफ यू। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शांत हैं थोड़े से, और उतना ज़्यादा बातें करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो मेडिटेटिव हैं बहुत ज़्यादा, जब मेडिटेशन करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एक्चुअली, किसके साथ बैठे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलना चाहते हो, कौन सा टॉपिक चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलना चाहते हो, ठीक है। सो यस, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगी कि आप दोनों क्वाइट ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है। यू फील लाइक, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक्चुअली इनिशियली थोड़ा सा आप दोनों को जेल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों की जो केमिस्ट्री है उसको सेटअप होने के लिए पहले थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानना, जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज आप दोनों, जैसे योर फ्यूचर स्पाउस सीम्स टू बी अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, राइट, ऑन द अदर हैंड यू लाइक बीइंग क्वाइट एंड यू लाइक बीइंग लिटिल साइलेंट, है ना, तो उस टाइप का आपका नेचर है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है कि एट फर्स्ट ग्रुप 2 आपको ऐसा लगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे काफ़ी अलग हैं आपका नेचर बहुत अलग है। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करोगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी आप दोनों की, you will start understanding that okay, your future spouse is actually very smart, very intelligent and you'll like your future spouse and वो भी है ना आपकी तरह थोड़े थोड़े बनने लगेंगे जब उनको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ें पसंद है, आप ऐसे चीज़ें करना चाहते हो, आप इस टाइप के, आपका नेचर ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है। तो उन सब चीज़ों को आपका फ्यूचर स्पाउस भी कंसिडरेशन में लाएंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे सो दैट आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, आप दोनों अच्छे से जेल कर सके, आप दोनों अच्छे से बॉन्ड कर सके एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप भी अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी, आप दोनों उसके बाद इतना ज़्यादा एक जैसे हो जाओगे, एक दूसरे के जैसे हो जाओगे। इम्बाइबिंग बोथ द क्वालिटीज़, वो आपकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे, आप उनकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे एंड बोथ ऑफ यू विल एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वालिटीज़, मतलब न्यू क्वालिटीज़ भी आप इम्बाइब करोगे। ओके, आई फील लाइक आप दोनों साथ में काफ़ी सारे ट्रिप्स प्लान करने वाले हो, काफ़ी घूमना फिरना आप दोनों के साथ होने वाला है। योर फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लाइक्स ट्रैवलिंग, मे बी यू ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग एंड इवन इफ़ यू डोंट, तो आप जब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को उसके बाद आप ट्रैवल पसंद करने लगोगे क्योंकि यू विल हैव अ ग्रेट कंपनी विच इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। थोड़ा टाइम लगेगा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, जैसे कई बार होता है ना, यू मीट समबडी एंड यू सडनली फील अ ग्रेट चेंज कि ओ गॉड ये पर्सन तो बिल्कुल अलग है मुझसे एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू देम एंड आई वांट टू, लाइक एक वो नोक झोंक होती है, एक थोड़ी सी खटपट होती है इनिशियली, बट देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ गोइंग टू हैपन विथ बोथ ऑफ यू, ठीक है। गोइंग अहेड आपको ये रियलाइज़ होगा कि ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इनिशियली एंड नाउ आई लव दिस पर्सन, आई लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन एंड आई फाइंड दिस पर्सन सो यू नो इंटरेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो गोइंग अहेड आई सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बिटवीन यू टू। जैसे मैंने बोला, आप लोग ट्रैवल करोगे, आप लोग लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को साथ में एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इवन आप लोग साथ में स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, बट दैट विल हैपन वेरी लेट इन लाइफ, बट येस इट इज़ गोइंग टू हैपन डेफिनेटली। आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने लगोगे, आप दोनों हो सकता है ना कि कहीं अलग ही जाके सेटल भी हो जाओ, कहीं बहुत दूर जा, मतलब हो सकता है समवेयर इन द माउंटेन्स और समवेयर इन दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। ऑल्सो ग्रुप 2 you will start feeling after meeting your future spouse, आप ऐसा फील करने लगेंगे कि आपका जो एक नेचर था ना कि आपको थोड़ा सा अलूफ रहना पसंद है, थोड़ा सा अलग अलग रहना पसंद है, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड नेचर है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद फील करोगे कि आपको वो अलोननेस की अब ज़रूरत नहीं है। यू डोंट रियली नीड टू से टू पीपल दैट यू are an introverted person, you don't like sitting with people. Instead you will start loving sitting with people, especially because of your future spouse, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक बहुत ही इंटरैक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, वो आपके अंदर इस चीज़ को निखारेंगे और ज़्यादा। अगर आप में से सब लोग आप सब के सब जो देख रहे हैं ये वीडियो वो सब इंट्रोवर्टेड हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप में से कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड भी हो सकते हैं। सो फॉर यू गाइज योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एनहांस दैट क्वालिटी ऑफ योर्स ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्टेड एंड यू नो लोगों से बात करना, ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा बाहर आउटडोर्स में ज़्यादा जाना, यू नो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना, ये सारी क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आप में इंस्टिल करेंगे और ज़्यादा निखारेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और आप दोनों उसके बाद काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ जेल करने लगोगे, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल ज़ोडिएक साइन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस ग्रुप 2। ओके, सो बहुत ही क्लियर साइंस आए हैं आपके लिए। वर्गो की बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसमेंट हो सकती है,
टॉरस साइन हो सकते हैं एंड ऑल द वाटर साइंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। बट इनके अलावा मैं और भी एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि वो कम्प्लीटली अ डिफरेंट कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं या ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रिलीजन से दे कैन कम, ठीक है। मतलब आपकी जो रिलीजन है या आप जिनको फॉलो करते हैं उनसे बिल्कुल ही किसी और को वो फॉलो कर हो सकते हैं। इवन ये पॉसिबल है कि शायद वो किसी कम्युनिटी को ना मानते हो, किसी रिलीजन को ना मानते हों, इवन दैट इज़ पॉसिबल। बट येस, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ज़ोडिएक साइंस, तो वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, इन सब की हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 2। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, आपने इन्जॉय किया इसको या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2222 ज़रूर टाइप करना। अगर किसी और टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो उसको भी मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, और मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके और अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।